हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का क्लास है और चैप्टर नंबर 3 का नाम का है तब वैद्युत रसायन, जिसे आप इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर का यह पहला वीडियो है। इसके बाद जो है इसके और नेक्स्ट पार्ट आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले चैप्टर 1 जिसमें 16 वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाकर आपको दिया गया है और चैप्टर 2 उसमें भी जो है 10 वीडियो जो है बनाकर आपको दे दिया गया है। तो चैप्टर 3 को जो है हमनी के बउआ के तरफ पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का क्या नाम है? वैद्युत रसायन नाम है। ठीक है, तो आपके मन में ही प्रश्न पहला ही आया कि सर वैद्युत रसायन है क्या। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत रसायन है क्या। वैद्युत रसायन लिख के डैश देंगे, क्या लिखेंगे? तब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हमनी के कहते हैं का। तो क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? वैद्युत रसायन कहलाएगा। अब जो है इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिसको जानना जो है बहुत जरूरी है। देखिए लिखल है कि वैद्युत अपघटन क्या है। जैसे वैद्युत अपघटन जो है क्या है। अब आप कहेंगे सर वैद्युत अपघटन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है वैद्युत अपघटन को पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। तो वैद्युत अपघटन जो है किसे कहते हैं? तो जब किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करवा के रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे ही हमनी के कहते हैं वैद्युत अपघटन। जैसे कि ये कोई बर्तन है, एकरा में हमनी के कोई यौगिक डाले हैं। यौगिक का नाम ले लीजिए, NaCl ही डाले हैं। NaCl कौन अवस्था में है? तो द्रवित अवस्था में। द्रवित कहने का मतलब कि पानी के तरह है। ठीक है, द्रवित अवस्था में है। और एकरा में जो है जब हमनी के विद्युत धारा देंगे यानी लाइन देंगे, ठीक है, और जब इसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे वही कहलाएगा का। तब वैद्युत अपघटन कहलाएगा। फिर से आप समझिए वैद्युत अपघटन है क्या। जब किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा देकर रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं उसे ही कहते हैं वैद्युत अपघटन। बिल्कुल। अब देखिए विद्युत रासायनिक सेल का होता है। तो जौन बर्तन में जो है, जो भी बर्तन में आप क्या करवाते हैं? तब वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाते हैं, उस बर्तन को ही क्या कहते हैं? तब वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये पेपर पर जो है NaCl का जो है आप का ले लिए, NaCl का जो है विलयन ले लिए। ऐसे तब पेपर में रहेगा नहीं, तो इसको जो है भूजा खाए वाला जो है ठोंगा बना दीजिए। इसमें जो है आप का ले लिए? तो NaCl के विलयन ले लिए और में लाइन देके जो है क्या करवा रहे हैं? तो उसको करवा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये पूरा विलयनवा का कहलाएगा? वैद्युत अपघटन कहलाएगा। लेकिन ये बर्तनवा का कहलाएगा? जो बर्तनवा में आप रखे हैं तो वो बर्तन कहलाएगा विद्युत रासायनिक सेल। समझ गए बालक? वेरी गुड। अब देखिए रासायनिक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो यौगिकों को जो है दो भाग में बांटा गया है। आपके मन में प्रश्न आया सर यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए Na आप किसको मिला दिए? Cl, काची बना? तो NaCl बना। तो ई का कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। काहे कि दो गो तत्व से मिलके बना है। 3 गो तत्व से भी मिलेगा। जैसे मान के चलिए NH4OH केकरा केकरा से? अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एकरा से मिले तो ई का कहलाएगा? ई भी यौगिक कहलाएगा। बात समझ गए? देखिए अब यौगिक को जो है रासायनिक आधार पे दो गो भाग में बांटा गया है, वैद्युत अनपघट्य और वैद्युत अपघट्य। अब आपके मन में प्रश्न कि सर वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? तो वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन की अवस्था में लाइन जब हम लोग देते हैं
तो लाइन आर पार होबे नहीं करता है, तो उसे ही कहते हैं वैद्युत अनपघट्य। तो ओकर ठीक उल्टा का होगा, वैद्युत अपघट्य होगा का। तो वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में जब लाइन देते हैं तो उसमें जो है क्या होता है, तब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो उसे हमने के कहते हैं वैद्युत अपघट्य। बात समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि बर्तन में जो है क्या है, तो NaCl है, Na से हम लाइन दे रहे हैं यानी विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का प्रवाह जो है एकदम आर पार हो जा रहा है, मतलब कि लाइन दे रहे हैं तो ये पूरे विलयन में लाइन आ रहा है, तो ये कहलाएगा वैद्युत अपघट्य। ठीक है। अगर एकरा में लाइन नहीं आ जाए तो ई NaCl का कहला जाएगा, तो NaCl का कहला जाएगा तो वैद्युत अनपघट्य। बातें आपको समझ में आ रही है? वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। अनअपघट्य मतलब कि जेकरा में लाइन अइबे नहीं करे, वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह जो है नहीं होता है, उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं, और जिसमें होता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल। आपसे वो नोट पूछेगा, जानते हैं का, तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जितने भी सहसंयोजक लगभग 90%, तो लगभग सहसंयोजक जितने भी यौगिक हैं वो क्या हैं, तो वैद्युत अनपघट्य हैं। और जितने भी जो है आयनिक यौगिक हैं वो क्या हैं, तो वैद्युत अपघट्य हैं। आयनिक मतलब आयन वाला, जैसे कि NaCl में एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है, तो ई जो है आयनिक है, मतलब एकरा में लाइन आएगा जाएगा, तो ई का कहलाएगा वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अनपघट्य जेकरा में लाइन आवे जाए नहीं, तो वो होता है सहसंयोजक यौगिक। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट की तरफ जो है हमनी के चलते हैं। देखिए आप पीछे पढ़े का, तब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो जिसके जलीय विलयन की अवस्था में जो है आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाइएगा तो आसानी से आर पार होगा, तो वो वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। लेकिन वैद्युत अपघट्य एक एगो नहीं होता है, वैद्युत अपघट्य भाई दो प्रकार के होता है। कौन कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य, आ एगो होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। आपके मन में प्रश्न आया, सर प्रबल वैद्युत अपघट्य का है? प्रबल के इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो देखिए प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य, वैसा वैद्युत अपघट्य जिसको जो है, जिससे विद्युत धारा आप प्रवाहित करवाते हैं तो वो पूर्णतः जो है आयनों में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही आप कहेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे देखिए मान के चलिए एगो आप ई विलयन लिए हैं, ई विलयन में जो है ई काची के लिए हैं, तो ई NaCl एगो यौगिक लिए हैं। NaCl में आप लाइन दिए तो NaCl के पूरा कण कण में जो है लाइन आ जाए, पूरा जो है आयन में चेंज हो जाए, तो ई कहलाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। अगर इसमें हम लाइन दिए ई अंशतः जो है, अंशतः मतलब कि एकर जो है 90% आयन में परिवर्तित होखे ही नहीं, मात्र 10% होखे, तो ई कहलाएगा का दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब तनी मानी परिभाषा से समझ लीजिए तनी। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य वैसा वैद्युत अपघट्य जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो पूरा के पूरा जो है आयनों में परिवर्तित हो जाए, उसे ही कहेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब वैसा वैद्युत अपघट्य जिससे आप विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो वो अंशतः जो है क्या हो रहा है, आयनों में परिवर्तित हो रहा है, तो वो कहलाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। बात समझ गए? वेरी गुड। एग्जाम्पल देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl, HCl, H2SO4, ये सब क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य है, जरा ये सब पूरा के पूरा जो है आयन में चेंज हो जाता है। बात समझ गए? ये जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य CH3COOH, NH4OH, NH4Cl, ये सब दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जेकरा में से कुछ ही जो है आयन में चेंज होता है, बाकी सब ऐसे ही बच जाता है। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब जो है हमनी के पढ़ेला है वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। चलिए सर, आप पीछे वो क्वेश्चन पढ़े थे जो तनी मानी आप तनी फोकस कीजिएगा, का हम पढ़ाए थे।
विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो जिस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पे लिखल है कि वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो जिस बर्तन में अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है उसे ही वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। बात समझ में आया? बिल्कुल। देखिए अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड समझिए क्या होता है। जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में किसी जो है धनायन या ऋणायन के पतला तार को डाला जाता है तो उसी तार को हमनी के कहते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए ये जो है ये एगो बर्तन है, बर्तन में जो है ये सब का है तो वैद्युत अपघट्य है। बात समझ में आया? का है वैद्युत अपघट्य के विलयन है। एकरा में जो पातर पातर छड़ जो डाला गया है, लोहा के छड़ चाहे पत्थर, इसी को आप कहते हैं का तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोड जो है दो प्रकार के होता है बालक, एगो एनोड होता है और एगो कैथोड होता है। तब बैटरी के जो पॉजिटिव वाला यानी प्लस वाला से जुड़ल रहता है उसे एनोड कहते हैं, अब बैटरी के जो माइनस वाला भाग से जुड़ल रहता है उसे कहते हैं कैथोड। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आप समझ गए इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एनोड का है, कैथोड का है, ये भी आप समझ गए ना? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात हमनी के करेंगे, सर आयन क्या है? आयन सिंपल सी बउआ वाला चीज है। आयन का होता है जब आप किसी वैद्युत अपघट्य में, जैसे वैद्युत अपघट्य छोड़िए, जब कोई विलयन आप देखे होंगे उस विलयन के कण जो हैं धनायन में चेंज हो जाए या ऋणायन में चेंज हो जाए तो उसे ही आप कहेंगे आयन। यानी कि अगर वैद्युत अपघटन के आधार पे पढ़ल जाए, वैद्युत रसायन जो चैप्टर हमनी के पढ़ाई थियाँ ई चैप्टर के आधार पे करल जाए तो क्या कहलाएगा? तब वैद्युत अपघटन के परमाणु अणु आयन जब धनायन या ऋणायन में चेंज हो जाते हैं तो उसे ही हमनी के क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब आयन भी दो प्रकार के, एगो धनायन और एगो ऋणायन। अब धनायन का तो जौन जो है परमाणु अणु आयन पे धन आवेश उत्पन्न होता है उसे धनायन कहते हैं। यानी कि कोई कण है जो पॉजिटिव है उसे आप क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। कोई कण है जो नेगेटिव है उसे आप क्या कहेंगे? ऋणायन कहेंगे। सिंपल सी भाषा में आयन दो प्रकार के। अब देखिए मान के चलिए NaCl, अब Na प्लस है और Cl जो है माइनस होता है तो आप किसे? इसे धनायन कहेंगे और इसे जो है क्या कहेंगे? ऋणायन कहेंगे। है कि नहीं? सिंपल सी बातें हैं। चलिए आयन भी आप समझ गए होंगे ना। अब आप कहेंगे सर चलिए रुक जाइए और कुछ पढ़ा देते हैं उसके बाद हम पूछेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन का होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि कोई भी यौगिक जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो वो कहलाता है का तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि कोई तत्व होके चाहे यौगिक होके जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे जो है क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है आप क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन भी जो है आप कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए Na है तो Na जो है अपन एगो इलेक्ट्रॉन के त्याग किया है तब तो Na प्लस में चेंज हुआ है। वैसा ही जो है सिंपल सी भाषा ऑक्सीकरण और अवकरण पहचाने के, अगर ई तीर के निशान के Na जो है ई इलेक्ट्रॉन लिखल है तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन का जो है क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। अगर जो है ऐसे लिखल रहता है Na प्लस, ठीक है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन आ तीर के निशान के बाद Na रहता तो समझिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। बातें समझ गए? तीर के Na अगर प्लस लिख के आ इलेक्ट्रॉन लिख रहे तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, अगर तीर के बाद जो है हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है। बातें समझे? वेरी गुड। अवकरण का है तो कोई भी तत्व या परमाणु जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। बात समझ गए? देखिए हाई जो है Na प्लस और फिर E, देखिए तीर के जो है Na लिखल है, यानी कि Na जो है एगो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर रहा है तब Na में चेंज हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन के जो है ग्रहण कर रहा है तब Mg में चेंज हो रहा है।
अवकरण और ऑक्सीकरण में बस इतने फर्क है कि ऑक्सीकरण कहे के मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को जो है अवकरण कहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। अगर इतना तक आप वीडियो देखे हैं और आपको समझ में आया है तो हमें उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री जो है बहुआ लगा होगा। और अगर आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स के ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और साइंस बैच को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका जितना भी दुख दर्द है वो सब का हो जाएगा, साइंस के दूर हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।